आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शॉप की कंप्लीटली रेट एनालिसिस। तो किसी भी चीज़ की रेट किस पे डिपेंड होती है? तो एक तो होती है उसकी डिमांड पे और दूसरी होती है उसके प्रोडक्शंस पे। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी रेट इंक्रीज़ हो जाती है, उसके प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उसकी रेट डिक्रीज़ हो जाती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईयर वाइज एक्सपोर्ट डाटा, फिर कंट्री वाइज एक्सपोर्ट डाटा, फिर 2022 के एक्सपोर्ट डाटा, फिर स्टेट वाइज प्रोडक्शन डाटा, और फिर लास्ट में हम समझेंगे क्या अभी जो शॉप के भाव चल रहे हैं वो सही है या नहीं, और बाकी के फसलों की भी रेट एनालिसिस कैसे करें वो भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिमांड से। तो यहाँ पे शॉप की डिमांड जो होती है पूरे वर्ल्ड में होती है, तो उसकी डिमांड को एनालिसिस करने के लिए हमें एक्सपोर्ट की डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। जो मैंने कुछ एक्सपोर्ट की शीट निकाली है गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से, जिसकी हम स्टडी करने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से हमें पता चलेगा उसकी डिमांड में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ी है या कम हुई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईयर वाइज उसकी डिमांड यानी कि एक्सपोर्ट डेटा से। तो मेरी जो पहली शीट है वो है ईयर वाइज एक्सपोर्ट डेटा फॉर शॉप। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 16-17 में जो 35,000 थी, उसके बाद 34,000 टन्स, फिर 26,000 टन्स, फिर 24,000 टन्स, फिर 33,000 टन्स। यहाँ पे कुछ टाइम तक आपको देखने को मिल रहा है कि उसकी डिमांड कम हो रही थी, लेकिन जैसे 2019 के बाद उसकी डिमांड कंटिन्यूस बढ़ रही है। यहाँ पे लास्ट ईयर भी 30% उसकी डिमांड बढ़ी थी, तो इस साल भी 40 से 50% उसकी डिमांड बढ़ने की चांसेस है। वो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने दूसरी जो शीट निकाली है वो है एक्सपोर्ट डेटा फॉर कंट्री वाइज। तो यहाँ पे चाइना सबसे ज़्यादा हमारी जो शॉप को यूज़ करता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना में किया जाता है। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाइना से। तो चाइना 2019 से पहले हमारे पास से शॉप नहीं खरीदता था, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना भी मना था। तो उसके बाद 19 के बाद जैसे एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ चाइना के अंदर, तो उसमें कंटिन्यू बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। तो 2019 के मुकाबले 20 में 700% उसका इंक्रीमेंट हुआ, 2020 के मुकाबले 21 में 700% और इंक्रीमेंट हुआ उसकी डिमांड में, और 2021 के मुकाबले 22 में भी 900% इंक्रीमेंट होने के चांसेस है। चलो दूसरा देश है यूएसए। इसमें भी लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल में 200% का इंक्रीमेंट आया है, और इस साल भी 200% इंक्रीमेंट आने के चांसेस है। तो टोटल ओवरऑल मिला के एक्सपोर्ट कंट्री वाइज जो एक्सपोर्ट डेटा है उसको मिला के 2020 के मुकाबले 21 में 40% का ग्रोथ देखने को मिला था। तो वो आपको रेट के अंदर भी देखने को मिला था। जो पिछले साल बहुत ही अच्छे रेट मिले थे, तो उसी वजह से मिले थे कि चाइना में और बाकी की कंट्री में जो उसकी डिमांड है वो बढ़ गई थी। ये तो सारे डेटा थे 2021 के। चलो अब 2022 के भी डेटा एनालिसिस कर लेते हैं कि अब इस गवर्नमेंट ने 2022 में क्या एक्सपोर्ट के क्या डेटा होने के चांसेस है, एक्सपोर्ट में कितना ग्रोथ होने के चांसेस है, और एक्सपोर्ट में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, उसके बारे में एक शीट भी रिलीज़ की है। उस शीट के आधार पे हम चलो उसके डेटा एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पिछले साल के मुकाबले पिछले साल 14,932, उसके मुकाबले 26,005 होने के चांसेस है। यानी कि यहाँ पे उसके जो डिमांड है वो 45% डायरेक्टली इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि 40% का इंक्रीमेंट यानी कि सबसे अच्छा इंक्रीमेंट माना जाता है किसी भी क्रॉप में। तो ये जो इंक्रीमेंट है उसकी डिमांड की इंक्रीमेंट है, वो अगर रेट के अंदर भी दिखने को मिलेगा तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा हो सकता है। अगर इन तीनों शीटों के आधार पे मैं इंटरनेशनल मार्केट प्लस लोकल मार्केट के डिमांड की बात करूं, तब ये एटलीस्ट 20% प्लस होती हुई दिख रही है। तो यानी कि आपके लिए शॉप के जो फार्मर है उसके लिए एक अच्छी खबर है कि इतनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हो रही है शॉप के लिए। सिर्फ डिमांड से पता नहीं चलेगा कि उसके रेट में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, इसके लिए हमें प्रोडक्शन का एनालिसिस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो शॉप के प्रोडक्शन करते हैं उसमें सबसे पहले जो स्टेट आता है वो गुजरात है, राजस्थान, एमपी, वेस्ट बंगाल एंड यूपी, जहाँ पे शॉप का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे गुजरात की बात करूँ तो मैं पिछले कुछ सालों से शॉप के जो लगातार उसकी पैदावार में कमी आ रही है, तो 2017 से लेकर 2019, 20, 21 तक उसमें शॉप में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पे राजस्थान की बात करूँ तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को 10% प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको शीट के आधार पे भी देख सकते हो कि उसके अंदर 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। दूसरा है वेस्ट बंगाल, एमपी एंड यूपी। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है, जितनी प्रोडक्शन हो रही थी उतनी प्रोडक्शन हो रही है, ना तो उसमें कमी हुई है ना तो उसमें इंक्रीमेंट आया है। अगर ओवरऑल डेटा की बात करूँ तो मैं प्रोडक्शन के डाटा को एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि 2020 के अंदर 12% उसका प्रोडक्शन में डाउन था, 2021 के अंदर 10% डाउन था, और यहाँ पे 2022 के अंदर भी 15% एटलीस्ट डाउन होने के चांसेस है।
अगर 2022 को मैं 2020 से कंपेयर करूँ तो 20% डाउन होने के चांसेस है, यानी कि उसके प्रोडक्शन में लगातार कमी आ रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि उसकी जो एक्सपोर्ट डेटा है, यानी कि उसकी डिमांड है तो वो तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसके प्रोडक्शन में लगातार कमी आ रही है। चलो अब थोड़ा बहुत रेट एनालिसिस भी कर लेते हैं कि अभी क्या रेट चल रहा है और पिछले साल क्या रेट थे। तो रेट एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने कंपेयर करने के लिए एक ही फार्मर के दो बिल्स लिए हैं। एक बिल है 2021 का, एक बिल है 2022 का। जो फार्मर भी वही है, जो जहाँ पे उसको फार्मिंग किया था वो एरिया भी वही सेम टू सेम है। तो बाकी के सारे डेटा को सिमिलर रख के हमने एक कंपैरिजन करने की कोशिश की है। तो क्या हम देखने को मिल रहा है कि क्या हम यहाँ पे ये दोनों बिल को कंपेयर करने से हमें पता चलेगा कि क्या पिछले साल के मुकाबले इस साल में रेट में कोई चेंजेस है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो पिछले साल के जो बिल्स थे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4400 के आसपास के बिल्स थे जो 1 नंबर क्वालिटी के थे। तो यहाँ पे 3500 के आसपास के बिल थे जो 2 नंबर क्वालिटी के थे, और जो 2800 के आसपास के बिल थे वो जो 3 नंबर की क्वालिटी थी। तो यहाँ पे जो इस 2022 के अंदर वही सेम टू सेम क्वालिटी वाली शॉप जब बेची गई, तो यहाँ पे रेट आपको वही सेम टू सेम रेट देखने को मिल रहे हैं। मैंने बाकी के भी 20 फार्मरों के रेट एनालिसिस किया, तो यहाँ पे ओवरऑल जो रेट है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल भी वही रेट है, सेम टू सेम रेट है। आप भी कमेंट में लिख सकते हो कि आपने जो शॉप बेची वो पिछले साल के मुकाबले रेट ज़्यादा है या कम है, और जितनी ज़्यादा है कितनी कम है वो कमेंट में लिख के आप बता सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे जो रेट के अंदर इंक्रीमेंट होना चाहिए वो 0% है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी एक्सपोर्ट यानी कि उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन फार्मर को वही का वही इंक्रीमेंट, यानी कि उसमें जो एटलीस्ट 10 से 15% का आप रेट में इंक्रीमेंट देखने को मिलना चाहिए था, वो एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसको कैसे हम उससे बच सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके कोई अगर स्मार्ट फार्मर होगा तो एक्चुअल में ये 0% ग्रोथ को चेंज करके 10% तक वो ले जा सकता है, यानी कि उसकी जो शॉप है जो 4500 में बिकती है तो वो 5000 तक भी बेच सकता है। तो वो कैसे कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप सेल करना चाहो, तो कब सेल करें, कैसे सेल करें, मार्केट कैसे चलता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको वो वीडियो जब भी मैं उसको पब्लिश करूँगा तो आपके पास आ जाएगा।